अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबनेटिंग का जो हमारा टॉपिक है, इसका सबनेटिंग का सबसे पहले मतलब ये है कि हम नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दें। तो बेसिकली सब नेटवर्क्स बना रहे हैं हम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईपी की जो क्लासेस हैं उसमें जैसे हमारे पास क्लास ए होती है और बी होती है। क्लास ए में जो है हम पहली बिट तो ज़ीरो रखते हैं, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्लास ए है। बाकी जो 7 बिट्स होती हैं उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना नेटवर्क पार्ट, और उसके बाद हम जो बाकी होता है उसमें होस्ट पार्ट अपना रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस तरह क्लास बी हम डिस्कस कर लेते हैं, सी और डी को छोड़ देते हैं अभी। नेटवर्क पार्ट हो गया, इसमें भी 16 बिट्स का, और उसके बाद होस्ट पार्ट होता है। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब आईपी के लिए हमने क्लास ए की बात अगर करें सिर्फ, तो उसमें नेटवर्क पार्ट है जो इसके 7 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ आईपीज़ की बात करें तो, या नंबर ऑफ़ कह सकते हैं, या नंबर ऑफ़ बेसिकली नेटवर्क्स की बात करें तो कितने बन सकते हैं, 2 पावर 7, विच इज़ 128। और अगर होस्ट की बात करें तो 2 पावर 24 बचते हैं, 24 बिट्स बचते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बनता है अराउंड 16 मिलियन। इसके बाद अलावा नंबर ऑफ़ आईपीज़ हम बात करें इस क्लास बी में तो वो भी 65536 बनती हैं, और उसके होस्ट भी। अच्छा, तो अब इशू क्या है कि अगर हम ए की बात करें उसमें इतने आईपीज़ हैं 128। बिलफर्ज हम जब क्लास ए का असाइन करते होंगे पहले, तो अगर सिर्फ 128 नेटवर्क्स हैं, और 128 नेटवर्क्स में अगर होस्ट इतने सारे हैं, तो इतने पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे होस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हो। अगर कर भी रही हो तो बहुत कम होंगी। इन 128 में से एक आध ऑर्गेनाइजेशन इतने सारी यूज़ करेगी, तो बाकी जो होस्ट हैं वो ज़ाया जा रहा है, बाकी आईपी ज़ाया जा रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज़ कि अब हम ना जो होस्ट पार्ट है हम इसको ब्रेक कर देंगे 2 हाफ्स में, या फिर हम इसको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं होस्ट पार्ट में उसको हम रिज़र्व कर देंगे अपना सबनेट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे अगर हम देखें कि सबनेट किस तरह हम विजुलाइज कर सकते हैं कि एक नेटवर्क है, उसके अंदर छोटे 4 नेटवर्क्स हैं, और उन नेटवर्क्स सब नेटवर्क्स के अंदर हमारे जो हैं फाइनली होस्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये मेन नेटवर्क हो गया, ये सबनेट हो गए, उसके बाद हमारे आ गए होस्ट। अच्छा, तो अब जैसे अगर हम क्लास ए के एड्रेस की बात करते हैं कि, अच्छा, तो क्लास ए की एड्रेस की बात करें तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, ये तो हमारा रिजर्व्ड है हमारे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर जो हमारी फर्स्ट 8 बिट्स हैं इसमें अगर कोई नंबर है और बाकी सब में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा नेटवर्क का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें सबनेट्स, अब हमें क्या है कि सबनेट हमने 4 सबनेट बना लिए, मतलब 4 सब नेटवर्क्स बना लिए, इस नेटवर्क को 4 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। तो अब 4 नेटवर्क्स का मतलब है कि उसको हमें नंबर देने सबको अलग अलग, जैसे सबनेट नंबर 1 0 1 2 3। तो चार चार सबनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना बिट्स चाहिए होंगी, 2 बिट्स, क्योंकि 2 पावर 2 जो है वो 4 होता है, तो हमें 2 बिट्स चाहिए सबनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से 2 बिट्स जो हैं इसकी सबनेट के लिए रिज़र्व कर देंगे, सबनेट नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि सबनेट नंबर इन 2 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। उससे ये होगा कि हमारा जो इतना पार्ट है ना, ये हमारा सबनेट आईडी बना देगा। जैसे हमने फर्स्ट 8 बिट में नेटवर्क आईडी बनाया था, उस तरह ये हमारा सबनेट की आईडी हमें बताएगा, इतना पार्ट जो है। तो इससे हम सबनेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस हमारा वैसे भी बेसिकली लेकिन कैलकुलेट कैसे होगा कि हम फर्स्ट 8 बिट्स जो हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में,
उसके बाद जो बाकी 8 बिट्स हैं फिर उसको डेसिमल में, फिर बाकी 8 बिट्स को, इस तरह करते करते हर 8 बिट के बाद एक डेसिमल में कन्वर्ट होगा और उसका हम उसके बाद डॉट लगा देंगे। अच्छा, जो डेसिमल में कन्वर्जन है, बाकी हमें इसमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होगा पहले, सबसे पहले पूरा सबमिट। तो उसके बाद क्या होगा कि जो बाकी हमारी बिट्स बचती हैं, ये 8 + 2 10 बिट्स निकालने के बाद जो बाकी हमारी 22 बिट्स बचती हैं वो हमारी यूज़ हो जाएंगी होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो अंदर हमारे जितने भी होस्ट हैं उनको हम नंबर दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें कि नेटवर्क मास्क की, नेटवर्क मास्क क्या होगा? मास्क बेसिकली ये होता है मकसद कि अगर हम उसको आईपी के साथ एंड करें तो हमें वो स्पेसिफिक पोर्शन दे दे जिसका हमने मास्क बनाया। जैसे हमने नेटवर्क मास्क बनाते हैं अगर, तो इसका मतलब होगा कि वो नेटवर्क, जब इसको हम एंड करेंगे तो नेटवर्क पार्ट की हमारा आईडी आ जाएगी, नंबर आ जाएगा, और बाकी सब जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक आईपी हमने एक होस्ट को दिया 10 डॉट 0.0.0, फिर फर्स्ट ये मैं बोल देता हूँ ये हमारा नेटवर्क आईडी है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाइनरी में? इसमें हम जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा 10 के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 0, और उसके बाद फिर हमारा आएगा 1, फिर से 0 और फिर 1, और बाकी सब जो हैं वो स्टार्ट तक 0 ही रहेंगे। और इधर जो हैं बाकी सारे डॉट लग जाएगा 8 बिट्स के बाद, और बाकी सारे जो हैं हमारे वो ऐसे ही 0 0 चलते जाएंगे आगे एंड तक, क्योंकि तो ये हमारा हो गया नेटवर्क पार्ट। ठीक है, अब अगर हम बात कर, ये हमारा नेटवर्क पार्ट हो गया, तो इसका मास्क कैसा होना चाहिए कि जब हम इस पूरे नेटवर्क को हम एंड कराएंगे मास्क के साथ, तो हमारा सिर्फ ये पार्ट रहना चाहिए एज इट इज़, बाकी सारा जो है हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा मास्क बनाएं कि एंड गेट में क्या होता है कि अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही रहता है। तो अगर हम इसका मास्क ये कर दें कि जो नेटवर्क पार्ट है सिर्फ उसको 1 कर दें, क्या कर, तो हम अपना नेटवर्क मास्क क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने की बिट्स हैं वो सारी हमने 1 कर दी और बाकी सारी 0 कर देंगे। जब हम एंड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ नेटवर्क पार्ट रहेगा और बाकी सब पार्ट 0 हो जाना चाहिए। 0 के साथ जो भी एंड होगा वो 0 ही रहेगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम अपने सबनेट की बात करते हैं। तो क्योंकि हमने 2 बिट्स में सबनेट नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो हम 2 बिट्स में सबनेट 0 के लिए 0 0 यूज़ हो जाएगा, क्योंकि 0 की रिप्रेजेंटेशन 0 0 होती है 2 बिट में। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें सबनेट 1 की, तो 0 1 हो जाएगा, क्योंकि सबनेट 1 की रिप्रेजेंटेशन 0 1 होती है। तो इस तरह हमने सबनेट 1 का एड्रेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब डेसिमल में कन्वर्जन की बात करें तो वो ऐसे नहीं होगी कि सिर्फ इन 2 बिट्स की हो जाए, वो पूरी 8 बिट्स को कन्वर्ट करता है, उसके बाद डॉट लगाता है और उससे पहले डॉट लगता है, तो 64 की कन्वर्जन हो जाएगी इसको अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में। इसी तरह अगर हम बात करें सबनेट मास्क की, तो सब जैसे नेटवर्क मास्क में हमने नेटवर्क पार्ट 1 कर दिया, तो सबनेट मास्क में हमने सबनेट पार्ट तक सारे 1 कर देंगे। नेटवर्क पार्ट आईडी तो आना चाहिए, सबनेट आईडी भी साथ आना चाहिए। तो इसके साथ अगर हम एंड करेंगे तो हमारे पास हमारा सबनेट आईडी आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें, हमारे 2-3 टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबनेट एड्रेस है, सबनेट एड्रेस जो है वो एक सबनेट को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली फर्स्ट एड्रेस जो होता है ना सबनेट का, ये हम किसी होस्ट को नहीं देते, जो कि हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया सबनेट 1 का 000 है। तो ये सबनेट मास्क के साथ एंड करने पे आता है, तो ये सबनेट को आइडेंटिफाई करता है। ये हम इसको किसी होस्ट को नहीं देते। जो फर्स्ट पार्ट में सारे 0 होते हैं होस्ट पार्ट में, वो हम सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए रखते हैं, किसी होस्ट को नहीं देते। ये नेटवर्क एड्रेस या सबनेट एड्रेस होता है।
इसके बाद हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जिसका मतलब है कि होस्ट में जितना भी पार्ट होस्ट होस्ट का है उसमें सब सब बिट्स जो हैं वो वन होगी। दैट इज़ के सब बिट्स वन होने का मतलब है कि जो लास्ट एड्रेस होगा होस्ट का आ, वो वो होगा ये। तो जो लास्ट एड्रेस होता है मतलब हम असूलन तो ये होना चाहिए कि वो भी किसी होस्ट को, लेकिन वो हम किसी होस्ट को असाइन नहीं करते, वो हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने सारे होस्ट को या तो मैसेज भेजना है या पिंग करना है, ठीक है, तो ये लास्ट आईपी होता है, ये किसी होस्ट को असाइन नहीं होता। और जो लास्ट यूजेबल आईपी होगा वो हमारा वो आईपी होगा जो सेकंड लास्ट आईपी होगा नेटवर्क का, ठीक है। इसके बाद अगर हम चेक करें कि अगर हमें एक होस्ट को आईपी देना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो हमने छोड़ दिया, तो उसके बाद कौन सा आता है, ज़ीरो के बाद वन। तो वन की रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि फर्स्ट बिट वन कर दें। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 10.64.0.1, ये होस्ट वन को हमने आईपी दे दिया, ये होस्ट वन हम इसको कह देते हैं फर्स्ट वाले को। अच्छा, इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हम अपना सबनेट मास्क इसके साथ ऐड कराएं, सबनेट मास्क एंड कराएंगे तो हमारा जो नेटवर्क पार्ट है वो तो एंड करने के बाद एज इट इज़ रहेगा, इसी तरह सबनेट पार्ट भी एज इट इज़ रहना चाहिए, 0 1 0 1 1 1, बाकी तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, लास्ट वाला भी 1 0 0 हो जाएगा। तो हमने ये वेरीफाई हो गया कि सबनेट को आइडेंटिफाई करा है सबनेट मास्क। इसके बाद अगर हम अपना नेटवर्क मास्क एंड कराएं इसी एड्रेस के साथ, आईपी के साथ, तो वो भी हमारा सिर्फ नेटवर्क पार्ट दे रहा है। तो इस तरह मास्क से हमें कंफर्म हो गया कि मास्क जो है ना वो हमें जैसे सबनेट मास्क है तो वो सबनेट का आईडी बता देगा, और नेटवर्क मास्क है तो वो नेटवर्क का आईडी बता देगा, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरह है हम बाकी सारे होस्ट को भी आगे हम असाइन कर सकते हैं आईपी, और बाकी सारे नेटवर्क्स को भी। तो ये था हमारा